क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है तो अभी हम लोग लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जो कि है केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी टू हाउ टू गेट 90+। ओके, हम लोग को पता है जो केमिस्ट्री है उस दो पार्ट में डिवाइडेड है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अगर 90+ का आप लोग का एम है देन प्रैक्टिकल को भी हल्के में नहीं लेना है, प्रैक्टिकल को भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वेटेज देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को 90+ रखना है तो प्रैक्टिकल में अगर अच्छे से आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोग को 28, 29 और 30 भी आ सकता है। ठीक है, 25 एबव तो आपको आ ही जाएगा, 28, 29, 30 आराम से ला सकते हैं। बहुत ईजी है, प्रैक्टिकल को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है प्रैक्टिकल को, और इससे हम लोग को 28 लाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं थ्योरी के लिए, तो प्रैक्टिकल के लिए भी थोड़ा बहुत हम लोग को मेहनत करना है। तो उसके अलावा हम लोग को थ्योरी में बस 65 रखना है ताकि हम लोग 90+ क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी होगा 65 रखने के लिए, कौन कौन से चैप्टर्स को ध्यान देना पड़ेगा, कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से वेटेज ज्यादा है, कहाँ से वेटेज कम है, इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आखिर में हम लोग डिस्कशन करेंगे पास होने के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और कैसे आप लोग बस 5 से 6 चैप्टर ही पढ़ करके 60+ स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। क्योंकि इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है और वो बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं। तो हम लोग एक ओवरलुक कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, सो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 ग्रुप में आप लोग के क्वेश्चंस रहेंगे। जो ग्रुप ए रहेगा उसमें 1 मार्क क्वेश्चंस 20 रहेंगे, आप लोग को 20 क्वेश्चंस करना है, दैट इज 20 मार्क्स। ग्रुप बी में आप लोग को 2 मार्क क्वेश्चंस देना है। ठीक है, दिस इज शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इसमें भी आप लोग को 7 क्वेश्चंस करना होता है, डोट की हो 14 मार्क्स। और ये जो 7 क्वेश्चन है ये आउट ऑफ 12 करना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन करना है आप लोगों को आउट ऑफ 12। ओके, एंड ग्रुप सी में भी जो है 3 into 7 मार्क्स है, 3 मार्क के क्वेश्चन है, 7 आप लोगों को करना है, 21 क्वेश्चन है, एंड दिस इज ऑल्सो 7 आउट ऑफ 12 आप लोगों को करना है। ठीक है, एकदम 1, 2, 3, 4 करके 12 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई 7 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। और जो ग्रुप डी है वो 5 मार्क क्वेश्चन है, आप लोगों को 3 करना है, 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप लोग को 3 क्वेश्चन करना है, टोटल 15 मार्क्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 5। पर ये होगा कैसे, ये ना और में दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्यूशन से 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन, आपको कोई 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई 1 क्वेश्चन करना है। उस तरीके से और में आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे और में सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे और आप लोग वहां से 5 में से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज जान लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन से कितने मार्क के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के टोटल 10 यूनिट्स है। ठीक है, 10 यूनिट्स में 10 चैप्टर्स है। जो फर्स्ट यूनिट है वो है सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन चैप्टर में से 1 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे। हर चैप्टर में से जो 10 चैप्टर है, 10 यूनिट है, हर यूनिट में से आप लोग को 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे 1 मार्क के। ठीक है, और जो 2 मार्क क्वेश्चन है वो 1 ही आएगा, और जो 3 मार्क क्वेश्चन है वो 2 आएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से ही। और जो 5 मार्क के क्वेश्चन है वो 1 आएगा। तो ये वाला जो सॉल्यूशन चैप्टर ये 15 मार्क आप लोग के वेटेज को कैरी करता है। उसके बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 मार्क क्वेश्चंस 2 आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चंस 2 आएंगे, और 3 मार्क क्वेश्चंस 1 आएंगे, और 5 मार्क्स क्वेश्चंस 2 आएंगे, पर उसमें से कोई 1 करना है क्योंकि और में रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही 2 क्वेश्चंस और में रहेंगे, उसमें से कोई 1 क्वेश्चन आप लोग को करना है। तो इसमें आप लोग वेटेज 5 मार्क्स ले सकते हैं, तो टोटल यहाँ से हो जाएगा 14 मार्क्स। उसके बाद अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो सेम है, 2 क्वेश्चन तो 1 मार्क के आएंगे ही आएंगे। जो 2 मार्क क्वेश्चन है वो 1 ही आएगा, और जो 3 मार्क के क्वेश्चन है वो 1 ही आएंगे, और जो 5 मार्क के क्वेश्चन है वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स में से और रहेगा। ठीक, सॉल्यूशन से 1 चैप्टर रहेगा और 1 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स के, और केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स से। तो ये दोनों में से कोई 1 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन रहेगा और में उसमें से कोई 1 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का फिजिकल पार्ट। ये 3 चैप्टर आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये इनऑर्गेनिक चैप्टर है, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये भी इनऑर्गेनिक चैप्टर है। दोनों में से 1 मार्क क्वेश्चंस तो 2 ही आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चंस 1 ही आएंगे, और 3 मार्क क्वेश्चन भी 1 आएंगे, और जो 5 मार्क क्वेश्चन होगा वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, पर वो और में रहेगा, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से 1 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में से 1 क्वेश्चन, दोनों में से कोई 1 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन करना है आप लोगों को, ये दोनों में से क्वेश्चन रहेगा, कोई 1 क्वेश्चन करना है और में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 1 क्वेश्चन करना है और में। डी एंड एफ और कोऑर्डिनेट इन दोनों में से 1 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई 1 क्वेश्चन करना है और में। ठीक है, तो ये दोनों में से 1 क्वेश्चन, ये दोनों में से 1 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग हेलो एल्केन्स ऑर्गेनिक में जाएंगे। ठीक है, दिस इज इनऑर्गेनिक पार्ट एंड नाउ दिस 5 चैप्टर्स आर ऑर्गेनिक। ओके,
तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स है, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन तो ऑब्वियसली 2 आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन एक ही आएगा और 3 मार्क क्वेश्चन भी एक ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो अल्डिहाइड, अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर है, यहाँ से भी 2 मार्क क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस 2 आएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर में से 2 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे ही 2-2। इसमें से 2 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे, 3 मार्क क्वेश्चन एक ही आएगा। ठीक, और जो 5 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे ये दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन रहेंगे, कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, और में रहेगा हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स से एक क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल से एक क्वेश्चन, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में से 1 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन एक ही आएगा और 3 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे। और अमाइंस और बायोमोलिकुल्स में भी 1 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे, दोनों में से 2 मार्क क्वेश्चन एक एक आएगा, 3 मार्क क्वेश्चन एक एक आएगा। और जो 5 मार्क क्वेश्चन है यहाँ तो या तो अमाइन से या तो बायोमोलिकुल से, ये दोनों में से कोई एक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो गया सॉल्यूशन केमिकल से एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए। और ये एल्डिहाइड कीटोन में से एक क्वेश्चन और ये दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर का एक क्वेश्चन और में रहेगा। ठीक है, या तो यहाँ से और यहाँ से, उसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो टोटल ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसको मैं डिटेल में समझा दूंगी। 5 मार्क क्वेश्चंस में और के बारे में डाउट हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा समझा दे रही हूँ। ठीक है, सो जो 5 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई 3 आप लोगों को करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। अब जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो भी और में रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब समझा जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से सॉल्यूशन से एक और केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन होगा और में एक क्वेश्चन और अनदर क्वेश्चन, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से एक क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन दिया होगा, कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, उस तरीके से हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स और अल्कोहल फिनॉल ईथर से दिया होगा, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस बायोमोलिकुल्स, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से और से 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब जो स्टूडेंट्स ये सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज वेरी गुड। अगर आप लोग सारे कोर्स को कर चुके हैं तो एक बार रिवीजन करके PYQ और जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, और जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसको थोड़ा आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना पड़ेगा, उसके साथ साथ 4 से 5 ईयर का PYQ और कोर्स को अगर आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो इतना आप लोग कर सकते हैं। कुछ रहेंगे जो लोग बोलेंगे हम लोग का तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लग रहा है, हम लोग क्या करें, तो आप लोगों के लिए भी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग बस फिजिकल और ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब भी ठीक है, और फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन आप लोग चूज कर लिए। जो लोग पूरा चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं, पूरा कोर्स को खत्म नहीं किए हैं, फिजिकल ऑलरेडी आप लोग खत्म कर चुके होंगे, फिजिकल पहले से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके साथ आप लोग ऑर्गेनिक को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या फिर उसके साथ इनऑर्गेनिक को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगता है वो लोग इनऑर्गेनिक को कॉम्बिनेशन करें, और जिन लोगों को इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगता है वो लोग ऑर्गेनिक को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अगर ऑर्गेनिक इजी लग रहा है। अब कुछ बोलेंगे हम लोग को तो फिजिकल ही डिफिकल्ट लगता है, तो भाई फिजिकल डिफिकल्ट नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप लोगों को फिजिकल डिफिकल्ट लग रहा है तो ठीक है भाई, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को कॉम्बिनेशन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन में हम लोग को फायदा क्या होगा, जैसे अगर बस फिजिकल ऑर्गेनिक आप लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, फिजिकल में है 3 चैप्टर्स और ऑर्गेनिक में है टोटल 5 चैप्टर्स, तो आप लोग को 7 ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप लोग फिजिकल इनऑर्गेनिक को कॉम्बिनेशन करते हैं तो फिजिकल में है 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में है 2 चैप्टर, टोटल आप लोग को 5 चैप्टर कंबाइन करना है। ठीक है, और अगर आप लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को आप लोग बोल रहे हैं हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, देन ठीक है 5 + 2 आप लोग 7 चैप्टर यहां से भी ले सकते हैं। ठीक है सर, ये 8 है। ओके, तो फिजिकल में 3, ऑर्गेनिक में 5, टोटल 8 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, या फिर फिजिकल में 3, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में 2, आप लोग को टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, और ये दोनों को कंबाइन करेंगे टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सब फायदा हो जाएगा। देखिए फिजिकल में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से है। सॉल्यूशन में से 1 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन 1 आएगा, और जो 3 मार्क के क्वेश्चन है वो 2 आएंगे। ठीक है, 3 मार्क के क्वेश्चन 2 आएंगे, मतलब 6 मार्क यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो 10 मार्क्स देगा वेटेज। केमिकल काइनेटिक्स में से 2 मार्क है आप लोग के 1 मार्क क्वेश्चंस, और 2 मार्क क्वेश्चन एक ही आएगा और 3 मार्क क्वेश्चन एक ही आएगा, टोटल 7 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 मार्क क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क क्वेश्चन आप लोग के 2 आ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से 4 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और 3 मार्क क्वेश्चन 1 आ रहे हैं, मतलब यहाँ से 3 मार्क्स आ रहे हैं, तो टोटल मिलाकर के यहाँ से भी 9 मार्क्स।
तो आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ करके 26 मार्क्स टोटल हो रहा है। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक करना है, तो टोटल 10 मार्क्स आप लोगों को फिजिकल से मिल जाएगा। तो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों के 36 मार्क्स का वेटेज रख रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों का कितना मार्क रख रहा है, 36 मार्क का वेटेज रख रहा है। नेक्स्ट, इस तरीके से अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आप लोगों का यूनिट आईवी जो है, यूनिट आईवी मीन्स आप लोगों का जो चैप्टर है वो है डीएन एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इस यूनिट में से 1 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे तो 2 मार्क्स, 2 मार्क क्वेश्चन 1 आएंगे तो 2 मार्क्स, और 3 मार्क क्वेश्चन भी 1 ही आएगा तो 3 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स। इस तरीके से जो यूनिट वी है, मतलब इनऑर्गेनिक के जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसमें से भी 1 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे 2 मार्क्स, 2 मार्क क्वेश्चन 1 आएगा, 3 मार्क क्वेश्चन 1 आएगा, उसमें से 7 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोगों को टोटल जो इनऑर्गेनिक में लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ करके 14 मार्क्स वेटेज है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, दोनों में से एक एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आप लोगों को 19 मार्क्स यहाँ से मिल रहा है। तो अगर आप लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से 1 लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोग को 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप लोग बस फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो क्योंकि इनऑर्गेनिक का थोड़ा वेटेज कम रहता है, ठीक है, तो इसीलिए टोटल आप लोग को 55 मार्क्स यहाँ से मिल रहे हैं, और 1 मार्क क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग ऑर्गेनिक से 1 मार्क क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ से 10 मार्क्स मिलकर के आप लोग को टोटल 65 मार्क्स, आप लोग 65 मार्क्स का एग्जाम देंगे, ये सोच करके रखिए। अब अगर आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अगर आप लोग ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जो फर्स्ट यूनिट वीआई है, यूनिट वीआई मीन्स हेलो अल्किन्स हेलो एरिन्स, वहां से 1 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन 1 आएगा, 3 मार्क क्वेश्चन 1 आएगा, तो 7 मार्क्स है। यूनिट वी सेकेंड आई जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर, यहाँ से भी 9 क्वेश्चन है, इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन 2 यहाँ से 4 मार्क्स, और 3 मार्क क्वेश्चन 1 ही आएगा। यूनिट 8 जो है वो है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन 1 आएगा, और 3 मार्क क्वेश्चन 2 आएंगे। ठीक है, 3 मार्क क्वेश्चन 2 इसलिए 6 मार्क्स है, यहाँ से 10 मार्क्स है वेटेज। तो अगर हम लोग यूनिट 9 की बात करें जो कि है अमाइंस, वो भी 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन 1, 3 मार्क क्वेश्चन 1, 7 मार्क्स, एंड सेम एग्जाम पैटर्न आप लोग का सेम वेटेज रख रहा है यूनिट 10 जो कि है बायोमोलिकुल, उसमें से भी 7 मार्क्स। तो इस तरीके से अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप करें तो टोटल 40 मार्क्स हम लोग यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, और अभी अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, ये दोनों यूनिट में से और में एक एक क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से कोई एक करना है, और इसमें से और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा और में, तो उसमें से आप लोग को एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ से आप लोग को 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि है 10 मार्क्स। ओके, तो अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को मिलाएंगे टोटल 50 मार्क्स हो गए। तो अगर आप लोग फिजिकल और ऑर्गेनिक को मिला रहे हैं तो यहाँ से 36 मार्क्स और यहाँ से 50 मार्क्स, तो टोटल 96 का एक वेटेज आप लोग के पास है, उसमें से 65 क्रॉस आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कॉम्बिनेशन करिए कि फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक और फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो अगर आप लोग फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक कर रहे हैं तभी एक अच्छा वेटेज मिल जाएगा, और फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक कर रहे हैं तभी आप लोग एक अच्छा वेटेज मिल जाएगा। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से पढ़ सकते हैं। पर आप लोगों के लिए भी जो लोग चैप्टर अभी तक खत्म नहीं किए हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक को कॉम्बिनेशन कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो ठीक है फिजिकल इनऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन कर लीजिए। ठीक है, पर आप लोगों के लिए भी है कि आप लोगों को कोर्स तो पहले इस हिसाब से कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद पीवाईक्यू करना पड़ेगा एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का, और फोकस करना पड़ेगा 1 मार्क्स पे। अगर आप लोग फिजिकल और ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तब भी 1 मार्क क्वेश्चन तो हर चैप्टर से प्रैक्टिस कीजिए, इनऑर्गेनिक में से भी। फिजिकल और इनऑर्गेनिक कर रहे हैं तब भी आप लोग 1 मार्क क्वेश्चन तो हर चैप्टर से प्रैक्टिस कीजिए, ऑर्गेनिक में से भी। ओके, एंड नाउ द सरप्राइज इज कि आप लोग बस 5 चैप्टर पढ़ करके भी 60+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, पर शर्त है कि 5 चैप्टर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, और जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो हर चैप्टर से आप लोग को प्रिपरेशन करना है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, 1 मार्क क्वेश्चन हर चैप्टर से प्रिपरेशन करेंगे। और अब बस 5 चैप्टर है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कौन से 5 चैप्टर है ये है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में से 3 चैप्टर है। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 36 मार्क की वेटेज रखता है। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, बस ये 2 चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनिक में से, और फिजिकल में से आप लोगों को सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। और ऑर्गेनिक में से 5 चैप्टर को भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे। और अगर किसी को अल्कोहल फिनॉल ईथर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप लोग कोई और एक चैप्टर चूज कर सकते हैं, जैसे हेलो अल्किन्स हो गया या फिर अमाइंस बायोमोलिकुल्स हो गया। ठीक है, सिर्फ अमाइंस पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ठीक, किसी को अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो बस अमाइंस पढ़ेंगे तो भी ठीक है, पर अमाइंस पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो स्कोर कम आएगा। पर आप लोग को अच्छे से अगर 60+ रखना है तो आप लोग को अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ना पड़ेगा, और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री में से 2 लॉन्ग
क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा ये दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो अगर आप लोग यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ से 15 मार्क्स, और अगर यहाँ से नहीं करके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ से 14 मार्क्स का वेटेज है। तो टोटल इस हिसाब से, क्योंकि ये 5 मार्क करेंगे और ये 5 मार्क करेंगे, तो टोटल 60 मार्क्स यहाँ से आप लोग को मिल रहा है। उसके अलावा जो 1 मार्क क्वेश्चन आप लोग हर चैप्टर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सारे चैप्टर से अगर 1 मार्क आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टोटल मिला करके आप लोग अच्छे से एक 65 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये जो 5 चैप्टर है, फिजिकल के 3 चैप्टर, अल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल फिनोल ईथर, ये 5 चैप्टर अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तब भी आप लोग 65 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में हम लोग को ध्यान देना है, तो प्रैक्टिकल में 28 आ गया, यहाँ से 65 आ गया, तो आराम से आप लोग 90 प्लस स्कोर आप लोगों का हो गया। और अब कुछ रहेंगे कि केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है, बस पास होना है हम लोग को केमिस्ट्री में से, कौन 2 चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग बता दीजिए। तो ठीक है, अगर आप लोग बस फिजिकल से जो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर ही बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब भी आप लोग आराम से पास हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को 70 में से 21 लाना है पास होने के लिए थ्योरी में, ठीक है। तो अगर आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, ये दोनों चैप्टर को अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, पर इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तब आप लोग आराम से पास हो सकते हैं। सॉल्यूशन में से जो वेटेज है वो 15 मार्क्स है, 10 मार्क्स का जो विदाउट लॉन्ग क्वेश्चन को मिलाकर के 15 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आप लोग के आ जाएंगे 14 मार्क्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये है 9 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन मिलाएंगे तो वो हो जाएगा 14 मार्क्स, टोटल यहाँ से 29 मार्क्स, ठीक है। तो 29 में से आप लोग को 21 लाना है, पर इसको अच्छे से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर अभी भी टाइम है, आप लोग सिलेक्टिव पढ़ लीजिए, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टिव तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, तो आप लोग वो लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग सिलेक्टिव प्रोवाइड करेंगे उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसको भी अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो आराम से आप लोग के अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो बस अगर आप लोग बोलेंगे थोड़ा अच्छा स्कोर करना है तो बस फिजिकल केमिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से 36 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, पास होने से थोड़ा अच्छा स्कोर ही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगा कि आप लोग पीवाईक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 1 मार्क क्वेश्चंस को मस्ट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, सारे चैप्टर में से, ठीक है। हम लोग सिलेक्टिव प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, 2 मार्क्स 3 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के सारे सिलेक्टिव प्रोवाइड करेंगे, उस सिलेक्टिव को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है, और रिविजन करते रहिए तो आप लोग आराम से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो था 90 प्लस स्कोर करने के लिए, ये आप लोग को हेल्पफुल हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बहुत आसान है इस बार 90 प्लस स्कोर करना, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ये वीडियो आप लोग के फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। That is it for today and thanks for watching.